जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तमती मीरा बाई की जय। द्वारका में मीरा जी सागर के तट पर घंटों खड़ी रहती और सागर की उत्तंग तरंगें जब उठती तो उन्हें देख करके वो विभोर कर देती मीरा जी को, किंतु विरह की अग्नि, विरह की जलन, विरह उन्हें चैन नहीं पड़ने देता। मीरा को वृंदावन की वह सभी रात्रियां याद आने लगी, स्मरण होने लगा कि जब वह ललिता जी के साथ में प्रभु की नित्य लीलाओं का आनंद लेती थी, उनमें प्रवेश करती थी, घूमती थी, वृंदावन की निकुंज, गिरिराज जी की गोवर्धन की कुंज, और महाराज वहां श्याम सुंदर की लीला दर्शन करती। तो वृंदावन पहुंचकर तो ऐसा लगा था कि मानो यात्रा पूर्ण हो गई हो, गंतव्य अपना आ गया हो, अब कहीं आना जाना ही नहीं है, कुछ देखना सुनना बाकी ही नहीं रहा है। किंतु धनी को धनी कौन? अब ये द्वारकाधीश कहां परदेश में जाकर के बस गए हैं कि प्राणों की पुकार को सुनते ही नहीं मेरी को। मेरे हृदय का क्रंदन क्यों नहीं सुनाई देता द्वारकाधीश को? हाय हाय मेरे प्राण इस शरीर में क्यों अटके हुए हैं? ना तो प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं, ना ही कोई संदेश भिजवाते हैं। क्यों ना मैं कटारी लेकर के स्वयं को समाप्त कर दूं? बस एक बार आपके दर्शन की लालसा है प्रभु। इसी से ये प्राण इस देह से बंधे हुए हैं। मीरा की व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसे शांत करने का कोई उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है
कि संतों के दर्शन, कीर्तन और उनमें मानो नए प्राणों का संचार कर देते हो मीरा में। और वे स्वयं भी कहती हैं मीरा जी, श्याम बिन दुख पावा सजनी कौन माने धीर बंधावे। श्याम बिन दुख पा रही हूं, कौन धीर बजावे सजनी। साधु संगत भूल न जावे, मूरख जन्म गवावे। मीरा तो प्रभु तारी शरणा, जीव परम पद पावे। श्याम बिन दुख पावा सजनी, माने धीर कौन बंधावे। कभी कभी तो मीरा के विरह में अचेत हो जाती मीरा ठाकुर जी की में, मानो देह में प्राण ही नहीं है, मृत शरीर वत पड़ा हुआ हो, ऐसी अवस्था हो जाती है। और दासियां उनकी इस अवस्था को देख करके रोने लगती, विलाप करने लगती, किंतु मंगला उन्हें धैर्य धारण करने को कहती और कीर्तन करने के लिए कहती। और कीर्तन करने के बाद में उन्हें जैसे ही चेतना आती, उनकी अचेत अवस्था दूर होती। अब उन्हें पीड़ा में से ग्रसित होकर देख करके दासियां और दुखित होती कि हमें ने क्यों चेतन अवस्था में ले आए। इससे तो इनकी अचेतन अवस्था ही ठीक थी। अचेतन अवस्था में हो सकता है प्रभु के दर्शन ये कर रही हो। जिन तो जैसे जैसे गुजर जाता, साधु संगतों में, कीर्तन में इत्यादि में दिन निकल जाता, किंतु रात्रि बैरन होकर के डसने लगती। मंगला बारंबार समझाती मीरा जी को, बाईसा हुकुम, द्वारकाधीश पधारते ही होंगे, आपसे कैसे दूर रह सकते हैं द्वारकाधीश, आप थोड़ा धीरज तो रखो। मीरा जी कहती, बहन मीरा प्रभु के विरह में ऐसे तड़पती मछली की तरह, जिस प्रकार जल से पृथक होकर के मछली व्याकुल हो जाती है महाराज। और कहती, बहन मंगला अब मैं उनके बगैर कैसे रहूं, तू बता। मेरा पल पल एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है उनके विरह में। क्या उन्हें इस पीड़ा का एहसास नहीं है? मिलकर बिछुड़ना तो उनका खेल है, पर मैं क्या करूं। मैं चाहती तो हूं कि उनके विरह को जिस हाल में मुझे वह रखें, जैसे रखें, मैं प्रसन्नता पूर्वक रहूं, किंतु यह देह ही तो बाधा है। पापी प्राण इतना कष्ट पाते हैं, पर देह का मोह छोड़ करके निकलते नहीं है। मंगला, मीरा जी कहती है, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहि क्यों तरसावो हो। विरह बिथा लागी उर अंतर, सो तुम आए बुझावो। जब अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी, हंस कर तुरत बुलावो जी। मीरा दासी जन्म जन्म की, अंग से अंग लगावो जी। प्रभु अब आपका विरह असहनीय हो रहा है महाराज। दिन प्रतिदिन मीरा का विरह श्याम सुंदर के प्रति बढ़ता ही जा रहा था महाराज। एक दिन वह अचेत हो गई, मूर्छित हो गई, मुखाकृति भी ऐसी हो गई जो पहचान में नहीं आती थी मीरा जी की।
मुख से झाग निकल रहे हैं और नैनों से अश्रु निकल रहे हैं। ऐसी अवस्था मीरा जी की। मीरा की जो तप्त कांचन देह थी वह झुलसी हुई कुमुदनी के समान हो गई, पर संपूर्ण देह ऐसी फूली लगती थी जैसे किसी ने देह में पानी भर दिया हो। ऐसी फूल गई सारी देह महाराज, और मुख से भी अस्पष्ट स्वर निकलता रहता। और मीरा की इस दशा को देख करके दासियां विलाप करने लगी, रोने लगी। सब प्रयत्न करने पर भी स्थिति संभलने में नहीं आ रही थी। दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी और अपने आप को दासियां स्थिति संभालने में असहाय महसूस कर रही थी। सब मिलकर रोते हुए कंठ से प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, आपके भरोसे तो हम यहां परदेश में आए हैं, पर आप तो हमारी सुध ही नहीं ले रहे हो। हम तो जन्म जन्म की अभागी हैं प्रभु, जो ऐसी स्वामिनी पाकर भी ना तो भक्ति कर सकी और ना ही हमसे इनकी उचित सेवा बन पा रही है प्रभु। हे जगन्नाथ, यदि कदाचित जाने अनजाने में किसी भी जन्म में हमसे अगर कोई पुण्य कर्म हो गया हो तो कृपा करके आप हमारी स्वामिन को दर्शन दे दो प्रभु। हम असहायों के इस परदेश में तुम्हारे अलावा है ही कौन जिससे हम अपनी दुख की बात कहें। यूं प्रार्थना करते हुए सारी दासियां मंगला, चमेली, केसर, किशन और शंकर सब विलाप करने लगे, रोने लगे महाराज बड़ी जोर जोर से। उसी समय द्वार पर एक आवाज आई, आलाक। और जैसे ही आवाज आई तो चमेली उठ करके गई, हे भगवान, अब इस राजनगरी में कौन निर्गुनिया आ गया। कहते हुए चमेली ने स्वागत के लिए द्वार खोला और उसने देखा वह तो अलौकिक साधु था। भगवा वस्त्र पहने हुए थे, 16-17 वर्ष की सी अवस्था सी और सावला सलोना स्वरूप। चमेली उसे देख करके ठगी सी खड़ी रह गई और उसका तेजस्वी मुख दर्शन करके करती ही रह गई। फिर प्रणाम करते हुए खोए हुए स्वर में बोली, पधारिए भगवान, आइए, स्वागत है आपका, आसन ग्रहण करिए। चमेली ने उनको आसन दिया। उस साधु ने, योगी ने कहा, देवी, तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा लग रहा है, लगता है तुम्हें कोई विपत्ति है। और सन्यासी के स्निग्ध सुर को जब चमेली ने सुना तो उसने कहा, महाराज, आप हमारी सहायता क्या करेंगे? आप तो स्वयं बालक हैं और हमारी विपत्ति असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और द्वारकाधीश के अतिरिक्त हमारी विपत्ति का समाधान कोई दूसरा कर ही नहीं सकता प्रभु। चमेली ने उदास और छिन्न स्वर में कहा। तभी मंगला बाहर आ गई और मंगला ने सन्यासी को देखा तो एक टक देखती ही रह गई मंगला भी महाराज। क्या कोई नियम है कि सन्यासी को वृद्धि ही होना चाहिए, अथवा यह कि ज्ञान बड़े बूढ़ों को ही होता है? उस योगी ने कहा। मंगला आगे बढ़ी और बात को संभालते हुए बोली कि महाराज, नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, इसका ऐसा आशय नहीं है कहने का। वास्तव में हमारी जो स्वामिनी है ना, वह बहुत ही अस्वस्थ है। सब हम लोग अब उनके जीवन से निराश हैं। बस मन व्यथित होने से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई हैं हम लोग, तो हमसे ये अपराध हुआ है, हमें क्षमा करें प्रभु, और भीतर पधार कर प्रसाद ग्रहण करें। तो सन्यासी बोले, अच्छा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी स्वामिनी का रोग है। अच्छा, एक काम करो, जिस घर में मैं भिक्षा लूं
उस घर में लोग दुखी व्यथित हों, यह मैं सह नहीं सकता। केवल उन रुग्णा को देखना चाहता हूं, जो रोगी है उसे देखना चाहता हूं। यदि मेरी शक्ति में की परिधि में हुआ तो अवश्य ही। इतना कहकर के हुए यति चुप हो गए, आधा सब वाक्य छोड़ दिया। पधारिए प्रभु पधारिए कहती हुई मंगला अंदर ले गई मीरा जी के पास में। योगी जब भीतर गए और मीरा को देखा तो मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखा मीरा जी के पर और कुछ बड़बड़ाए। तो आश्चर्य और प्रसन्नता से सबने देखा कि मीरा की फूली हुई देह धीरे धीरे सामान्य हो चली थी और घड़ी दो घड़ी में ही मीरा उठकर बैठ गई। और जोगी ने सिर से हाथ हटाया और स्निग्ध स्वर में बोला, क्या हो गया तुम्हें मीरा से? यह कह यति खिलखिलाकर हंस पड़ा। मीरा किसी अपरिचित लेकिन अपनत्व से परिपूर्ण स्वर एवं स्पर्श को पा चौंक कर किशोर योगी को देखने लगी और वह हंसी ब्रज में कई बार देखी सुनी सी आवाज लग रही है। ये मीरा के मुख से निकाला न्यायास कि श्याम सुंदर। योगी हंसा और बोला, नहीं, मैं तो जोगी हूं जैसा मेरा भाई, किंतु देवी केवल मेरा वर्ण मेरी सूरत आपके स्वामी से मिलती है, मैं वह नहीं हूं। मीरा की आशा से चमक पड़ी आंखों से फिर आंसू ढलकने लगे। और यह तो वो सन्यासी बोला कि यह तो माया और आपका प्रेम है कि आपको सर्वत्र अपने प्रभु ही दिखाई देते हैं। पर एक बात कि आप सचमुच ही बड़ी भाग्यशाली हो देवी। आपकी व्याकुलता से प्रभु भी आपकी व्याकुलता ने प्रभु को भी व्यथित कर दिया है। वे आपके मिलने के लिए व्याकुल हैं। जैसे आप व्याकुल हो रही हैं वैसे वे भी व्याकुल हैं। वे सर्वेश्वर दयाधाम अपने जनों की पीड़ा सहन नहीं कर पाते। और कहते कहते यति की आंखें भर आई। मीरा जी बोली, आप कौन हैं प्रभु? मेरे उपकारी। मीरा ने चकित और दुखित प्रसन्न स्वर में पूछा। उन्होंने कहा कि मैं उनका प्रभु का निज सेवक हूं। प्रभु ने आपके लिए संदेश पठाया है। मीरा, तुम क्या संदेश है मेरे प्रभु का? बताओ, क्या फरमाया मेरे प्रभु ने? मेरे लिए कोई आदेश दिया है क्या? कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू आ गए और कहा, क्या कहूं, मुझ अभाग्नि ने तो उनकी आज्ञा पालन ठीक से मुझसे होती ही नहीं है। कर ही नहीं पा रही हूं मैं उनकी आज्ञा पालन। मैं उनका वियोग प्रसन्न मन से नहीं झेल पा रही हूं। निश्चय तो यही किया था कि अब स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य की तो मुझे उस प्रसन्न मुद्रा में ही निभानी चाहिए स्वामी की आज्ञा। पर बताओ, विरह में क्या कोई प्रसन्न रह सकता है? मीरा जी बोली, पर मेरी बात छोड़ो, आप मुझे कहिए कि उन्होंने, मेरे स्वामी ने क्या संदेश भेजा है, उसे आप बताइए। वे यदि ना आना चाहें तो कोई बात नहीं, उन्हें आने में कोई कष्ट है तो कोई बात नहीं है, ना आए। बाधा हो तो कोई परेशानी, मैं ऐसे ही अपने जीवन के शेष दिनों को काट लूंगी और फिर जीवन होता ही कितना सा है, यूं ही काट लूंगी महाराज। मीरा ने यति से स्नान कर प्रसाद पाने की प्रार्थना की और पीछे खड़े सेवकों की तरफ देख करके कहा कि मेरी चिंता में ना जाने कब से इन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं है, ये भी भूखे हैं मेरी चिंता में। मीरा एकदम से उठना चाहिए, किंतु तुरंत मंगला और केसर ने मीरा को दोनों हाथों से पकड़ के संभाला। चमेली रसोई में चली गई और किशन
उन योगी की सेवा में लग गया महाराज। भोजन इत्यादि कर करके मीरा जी ने कहा कि देव, आप जो भी हो, आप मुझे सांत्वना प्रदान की है आपने, पर मेरे प्रति का और आप मेरे पति का संदेश लेकर के पधारे हैं, अतः आप मेरे पूज्य हैं। यद्यपि मेरे प्राण मेरे प्रियतम का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हैं, आकुल हैं, फिर भी कोई सेवा स्वीकार आप करने की कृपा करें तो सेविका का कृतार्थ हो जाएगी। आप कोई सेवा स्वीकार करें। सन्यासी ने कहा, सेवक की क्या सेवा देवी? आपकी यदि कोई इच्छा हो तो पूर्ण करने में मैं स्वयं अपने आप को धन्य अनुभव करूंगा। आप मुझे बताइए, आपकी क्या इच्छा है? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख प्रभु। चातक को क्या चाहिए? 2 बूंद स्वाति जल की। और मेरे आराध्य की चर्चा कर मुझे शीतलता प्रदान करें प्रभु। क्या प्रभु कभी मेरा स्मरण करते हैं? इस सेविका को याद करते हैं प्रभु? क्या कभी दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ करेंगे मेरे प्रभु? आप तो उनके अंतरंग सेवक हैं, आप तो अवश्य जानते होंगे कि उनको कैसे प्रसन्न किया जाता है, वह कैसे प्रसन्न कह देते हैं, उनकी रुचि क्या है, कैसे जन उन्हें प्रिय है, और उनका स्वरूप, उनका आभूषण, उनका वस्त्र, उनकी पन्हियां, उनकी क्रियाएं, उनका हंसना, उनका बोलना, भोजन क्या कहूं, उससे संबंधित प्रत्येक चर्चा मुझे पेशी लगती है, प्रिय पेशी लगती है महाराज, कि जिससे कभी पेट ना भरे और यह पिपासा कभी शांति नहीं हो, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। देवी, आपका नाम लेकर के स्वामी एकांत में भी विह्वल हो जाते हैं। उनके ये कमल पत्र से 2 नयन भर जाते हैं अश्रुओं से, और कभी कभी उनसे अश्रु मुक्ता भी ढल जाते हैं। केवल लोक कल्याण की दृष्टि के लिए ही आपको परस्पर दोनों को ये वियोग सहना पड़ रहा है। लोक कल्याण? मैं तो कोई लोक कल्याण नहीं कर पा रही हूं योगीराज, मुझे तो अपनी ही व्यथा से अवकाश नहीं है, तो मैं लोक कल्याण क्या करूंगी? यति ने, साधु ने मुस्कुरा करके कहा कि आप नहीं जानती देवी, इस देह से भक्ति का भाव परमाणु विकीर्ण करते हैं, और जो आपके पास आते हैं, आपका दर्शन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके साथ उन सबका कल्याण हो जाता है। और तो और आप जिस स्थान का स्पर्श करती हैं, जहां थोड़ी देर के लिए आप निवास करती हैं, वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि उस स्थान को स्पर्श करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप नहीं समझती है। मीरा ने उन प्रशंसाओं को एक तरफ करते हुए कहा, जिज्ञासा की कि कोई ऐसा दिन आएगा कि प्रभु मुझे दर्शन देंगे? कहते कहते मीरा का गला भर आया और हृदय कंठ से बोली, मैंने अपने विवाह के समय उनका जो स्वरूप देखा था, वह आज भी मैं नहीं पाई। उसके बाद केवल उस स्वरूप में एक बार दर्शन किए हैं, सारी आयु रोते कल्पते ही बीत गई। महाराज, कहने के साथ ही नेत्रों से आंसू बहने लगे मीरा के। क्या कहूं, विधाता की गति जानी नहीं जा सकती है, कोई विधाता की गति को नहीं समझता है। विधाता ने हिरण को इतने सुंदर कमल जैसे नेत्र दिए, लेकिन उनका उस वन में क्या प्रयोजन है? वन में वह घूमता है महाराज। बगले का श्वेत उज्जवल वर्ण दिया तो उसका कंठ ध्वनि विचित्र सी दे दी। कोयल को वाणी इतनी मीठी दी, किंतु उसको शरीर से काला कर दिया महाराज, उसका कंठ मधुर कर दिया। इसी तरह नदी की जल मीठा कर दिया और सागर का जल खारा कर दिया महाराज।
तो प्रारब्ध के खेलें प्रभु, किसके भाग्य में क्या आता है। कहीं तो मूर्खों को भी इतना सम्मान और यश मिलता है और कहीं विद्वानों को हाथ फैलाते हुए देखा है महाराज। इसी तरह महाराज मेरी भक्ति कीर्ति, मेरे लिए उसका क्या प्रयोजन जब मेरे प्रभु ने ही अभी तक मेरी उस भक्ति को स्वीकार नहीं किया, तो मेरे लिए वो व्यर्थ है महाराज। राम कहिए गोविंद कहिए मेरे, राम कहिए गोविंद कहिए मेरे, संतो कर मन की गति न्यारी, संतो कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी, संतो कर मन की गति न्यारी। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उठाई, संतो कर मन की गति न्यारी। उज्ज्वल बरन दीन बगलन को, उज्ज्वल बरन दीन बगलन को, कोयल कर दैकारी, संतो कर मन की गति न्यारी। और नदी पण जल निर्मल कीनी, और नदी पण जल निर्मल कीनी, समुद्र कर दीनी खारी, संतो कर मन की गति न्यारी। मूरख को तुम राज दियत हो, मूरख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिकारी, पंडित फिरत भिकारी, संतो कर मन की गति न्यारी, संतो कर मन की गति न्यारी। इस प्रकार मीरा जी ने उस योगी से सत्संग किया। आगे के प्रसंग क्रम से अगले भाग में। बोलो भक्तमती जय।